नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में। जुलाई के महीने में मध्य प्रदेश भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। मीडिया में कई नाम चल रहे हैं, चर्चाओं का दौर तेज है, लेकिन जिन नामों पर अनुमान लगाए जा रहे हैं वे शायद भाजपा नेतृत्व की असली मंशा से मेल न खाते हों। दरअसल पिछले 5 वर्षों में भाजपा के प्रदेश संगठन में धीरे धीरे एक असंतोष असंतोष पनपा है, जो समय समय पर नेताओं की बयानबाजी में झलका है, लेकिन अनुशासनहीनता के नाम पर इसे दबा दिया गया। असल कारण कभी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया, लेकिन यह साफ था कि पार्टी के भीतर कुछ गंभीर मतभेद गहराते जा रहे हैं। इस असंतोष की जड़ें सत्ता और संगठन के टकराव में छिपी थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लंबे कार्यकाल में शासन प्रशासन की लगभग सारी बागडोर उन्हीं के पास रही, विशेषकर अंतिम कार्यकाल में। जो अधिकार उनसे बच गए थे वे ब्यूरोक्रेसी को दे दिए गए थे। नतीजा यह हुआ कि मंत्री भी अपने विभागों के कार्यों के लिए पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे। कई बार अधिकारी कहते सुने गए, मुख्यमंत्री से बात कीजिए। यही स्थिति वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ भी बनी रही। ऐसी स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका भी केवल औपचारिक बनकर रह गई थी। सिफारशी पत्रों का ढेर बढ़ता गया, लेकिन उन पर कार्रवाई लगभग ना के बराबर हुई। जब सरकार में नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हुई, तब वे संगठन अध्यक्ष वीडी शर्मा के पास पहुंचे, जो स्वाभाविक था। लेकिन यहां भी हालात कुछ खास नहीं बदले। जिन नेताओं ने जनता के बीच संगठन को प्रतिनिधित्व देने की जिम्मेदारी उठाई थी, उनके लिए यह स्थिति असहज थी। कुछ लोग इसे सत्ता और संगठन के अहम की टकराहट भी कहते हैं। गौर करने की बात यह है कि यह स्थिति 2019 के पहले शायद नहीं थी। तब संगठन को लेकर गंभीरता थी, लेकिन 2020 के बाद से समीकरण तेजी से बदले और नेतृत्व की प्राथमिकताएं भी संभवतः बदल गई। जब संगठन की प्रभावशीलता में कमी आई और सत्ता के निर्णयों में संगठन की भागीदारी लगभग समाप्त सी हो गई, तब कार्यकर्ताओं का मोहभंग शुरू हुआ। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने से इस असंतोष को और हवा दी। प्रदेश की राजनीति में दशकों से सक्रिय और प्रभावशाली रहे कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, राजेंद्र शुक्ला जैसे नेताओं को लगभग दरकिनार कर दिया गया। इनके स्थान पर एक अपेक्षाकृत उनसे कम अनुभव वाला और कनिष्ठ नेता को शीर्ष पद यानी मुख्यमंत्री पर बैठाया गया। स्वाभाविक था कि वरिष्ठ नेताओं को यह स्वीकार करना कठिन लगा। कई बार तो उनके पत्रों और फोन कॉल्स को भी प्रशासन ने अनदेखा करना शुरू कर दिया। राजनीति में जब कोई नेता अपने क्षेत्र में अपने समर्थकों के कार्य न करवा पाए, तो उसका प्रभाव स्वतः क्षीण होने लगता है। कार्यकर्ता धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, मंत्रियों के बंगले सूने होते जाते हैं। यही संकेत थे उस अंतर्ध्वनि के, जो संगठन में भीतर ही भीतर उबाल मार रही थी। इस असंतोष का परिणाम नेताओं की तीखी बयानबाजी के रूप में सामने आया, जिसमें सरकार और संगठन दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। यदि एक छोटे से तबादले या साधारण सी फाइल के लिए भी बड़े नेताओं को मुख्यमंत्री निवास के चक्कर काटने पड़े, तो स्वाभाविक है कि नाराजगी बढ़ेगी ही। परंतु यह सब स्वतः नहीं हुआ। यह परिस्थितियां अचानक नहीं बनी, बल्कि भाजपा नेतृत्व की एक सोची समझी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा थी। उच्च स्तर के सूत्रों के अनुसार भाजपा ने साल 2019 में ही एक मास्टर प्लान तैयार किया था, जिसका उद्देश्य था पार्टी को एक नई संरचना में ढालना, यानी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना। पुराने छत्रपों को धीरे धीरे हाशिए पर लाकर एक नई पीढ़ी को नेतृत्व में लाना। इस योजना की शुरुआत पहले केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल से हुई, फिर राज्यों में। उत्तराखंड इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां चुनाव हारने के बाद भी उसी नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मध्य प्रदेश भी इस योजना का हिस्सा था, पर साल 2018 में सत्ता चली गई, यानी 19-20 में परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। फिर सरकार बनी, लेकिन कोविड आ गया और राजनीतिक रूप से सक्रियता
लगभग सीमित हो गई। जैसे ही 2023 में चुनावी तैयारियां तेज हुई, इस योजना को सक्रिय कर दिया गया और जब चौथी कतार से एक नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया तो संकेत स्पष्ट था कि संगठन की बारी भी आने वाली है। आज जब भाजपा सत्ता में परिवर्तन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुकी है, संगठनात्मक बदलाव का समय भी आ गया है। मीडिया में या विभिन्न मीडिया में जो नाम चल रहे हैं, वे पुराने अनुभव और जातिगत समीकरणों और भावनात्मक तर्कों पर आधारित हैं, लेकिन भाजपा नेतृत्व अब भविष्य की ओर देख रहे हैं। मैंने स्वयं 2020 में फेसबुक पर एक पोस्ट में यह लिखा था कि आने वाले वर्षों में भाजपा पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की राह पर होगी। यह ट्रांसफॉर्मेशन केवल चेहरों का नहीं बल्कि दिशा और दृष्टि का भी है। 2047 को लक्ष्य बनाकर भाजपा अपने संगठन को अगले 15 से 20 वर्षों तक ऊर्जा देने वाले नेतृत्व में ढालना चाहती है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष वही बन सकता है जो आने वाले एक दशक तक, कम से कम एक दशक की बात कर रहा हूं, एक दशक तक संगठन को गहराई से समझे और संजोए, जिसकी उम्र 50 से 60 वर्ष के बीच हो, जिसने संगठन में कम से कम 10 वर्षों तक काम किया हो लगातार और जिसकी प्राथमिकता ब्यूरोक्रेसी में सिफारिशें करवाने की बजाय संगठन को जमीनी रूप से सशक्त बनाना हो। दुर्भाग्यवश जो नाम प्रमुखता से चल रहे हैं उनमें से अधिकांश 65 की उम्र के करीब है और संगठनात्मक अनुभव इनमें से ज्यादातर के पास ना के बराबर है। उदाहरण स्वरूप राजेंद्र शुक्ला को प्रशासनिक अनुभव तो जरूर है, पर संगठन में उन्होंने उतना कार्य नहीं किया जितना इस क्राइटेरिया के लिए चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स में महिला अध्यक्ष की संभावना भी जताई जा रही है, पर मीडिया में जिन नामों की चर्चा है उनमें से कितनों को संगठन में 10 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव है, यह कोई नहीं बता पा रहा। अधिकांश नाम शायद भावनात्मक या शायद जातिगत समीकरण के आधार पर सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके कि भाजपा नेतृत्व क्या सोच रहा है कोई स्पष्ट नहीं कह सकता, लेकिन सूत्रों की माने तो इस बार भी भाजपा शीर्ष नेतृत्व सबको चौंकाने की तैयारी में है। एक ऐसा नाम लगभग तय हो चुका है जो अधिकांश समीकरणों में फिट बैठता है और इस रणनीति को संघ का भी समर्थन प्राप्त है। यह संकेत है कि यह प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सिर्फ एक किसी बड़े नाम या सिफारिश से नहीं, बल्कि सोच, सामर्थ्य और संगठनात्मक दृष्टिकोण से तय होगी। जो नाम दौड़ में है उन्हें शुभकामनाएं, लेकिन जो नाम अभी दिख नहीं रहे हैं, हो सकता है वही भाजपा के भविष्य के संरचनात्मक परिवर्तन के वाहक बने। हमारी सभी को शुभकामनाएं। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।